बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एक बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफ़ा बताएंगे जो आप रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा अदा करने के बाद करेंगे। ये वजीफ़ा कुरान मजीद की एक सूरत है जिसको करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो भी पसंद की शादी में रुकावट होगी वो हल हो जाएगी। अगर आपके वालिदैन आपकी पसंद की शादी के लिए नहीं मान रहे, या फिर आप रिश्ते के इंतज़ार में हैं और आपकी उम्र गुजर रही है, या फिर आपकी शादी में किसी किस्म की बंदिश है, रुकावट है, या आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत और इज्जत डालना चाहते हैं, या रिश्तेदारों में इज्जत का मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो ये वजीफा हर लिहाज से बहुत ही मुजर्रब और कारआमद है। इस वजीफा को रमजानुल मुबारक के अलावा बाकी दिनों में भी किया जा सकता है। वजीफा बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। सामीन इकराम, आज का वजीफा खास तौर पर रमजानुल मुबारक के पहले जुमा का है जो आप रमजान का पहला जुमा अदा करने के बाद करेंगे। ये वजीफा कुरान मजीद की एक सूरत है जिसको करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो भी पसंद की शादी में रुकावट होगी वो हल हो जाएगी। इस वजीफा को रमजानुल मुबारक के अलावा बाकी तमाम महीनों में भी किया जा सकता है। इसके अलावा इस वजीफा को अपनी किसी भी जायज़ हाजत के लिए कर सकते हैं, इसकी इजाज़त आम है। सामीन किराम, आपने नमाज जुमा अदा कर लेने के बाद जाए नमाज पर बैठकर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने 313 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा है, आपने 313 मरतबा पढ़नी है। और फिर आखिर पे आपने 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है और अल्लाह ताला से दोनों हाथ उठाकर खलूस के साथ, आजिज़ी के साथ अपनी हाजत पेश करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी पसंद की शादी में जो भी रुकावट होगी, चाहे आपके वालिदैन नहीं मान रहे, या फिर लड़का या लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, या फिर आपकी शादी में कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, किसी ने जादू किया हुआ है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वजीफ़ा की बरकत से आपकी वो हाजत हल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी और मकसद के लिए आप इस वजीफ़ा को कर रहे होंगे तो वो मकसद आपने अपने जहन में रखते हुए इस वजीफ़ा को करना है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन के अमल से आपकी जो भी हाजत होगी वो हल हो जाएगी। आपका ध्यान मुकम्मल बारगाह खुदावंदी की तरफ होना चाहिए। ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि आपका मसला चंद ही दिनों में हल हो जाएगा। अब ये मुनहसर है आप पर कि आप कितने हलूस के साथ, कितनी सच्ची नीयत के साथ दुआ मांगते हैं। सामीन, आखिर पे दरखास्त है कि हमारे वज़ाइफ को, अमलियात को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।